ये है बैजंती मोतियों का पेड़, जहाँ पे मेरे छोटे भाई के ससुराल के कोने पर लगे हुए हैं ये। मैं यहाँ से घर से जा रही थी, मैंने देखा रास्ते में ये बैजंती मोती का पेड़ है। मैंने फिर अपने घर पे जाके बोला भाई को, अरे मेरे को मोती चाहिए, लेके आ। मेरा बेटा और मेरा बड़ा छोटे वाला भाई दोनों जाके मोती तोड़ने गए थे। अब ये तोड़ के ले आए हैं बैजंती मोती, और देखना कितने सुंदर मोती का पेड़ है। फिर मैंने बोल के भेजा था कि छोटा पौधा मिले तो छोटा पौधा लेके आना बैजंती मोती का। मैं अपने गमले में लगाई हूँ, लेके आए हैं। तो अभी हमने लगाए हैं, बैजंती मोती का पेड़ भी लगाया है मैंने अपने घर पे। देखते हैं ग्रो करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं ये बैजंती मोती ढूंढ रही थी बहुत दिनों से, क्योंकि मैं 2014 में लेके आई थी मम्मी के यहाँ से। उसके बाद मुझे बैजंती मोती मिले ही नहीं। ये हैं बैजंती मोती, इतने सुंदर लगते हैं ना रियलिटी के। ये एक ऐसे मोती हैं जो पेड़ पे लगते हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं होता है। इसमें ऑटोमेटिकली होल होता है, होल कराने की ज़रूरत नहीं होती है किसी मशीन से। ये है सुई धागा, ये है कैंची, धागे को हेल्प करेगी काटने में। ये हैं पेंच, मैं बनाऊंगी ब्रेसलेट। तो अभी बने रहिए। और इसकी मान्यता है बहुत ज़्यादा। इसको बोलते हैं कि जो बैजंती माला को पहनते हैं तो उस बैजंती माला को खुले में, मतलब उजागर नहीं पहनते, इसको छुपा के रखना होता है, दिखाना नहीं होता है इस बैजंती माला को। और इसका हिंदी में नाम है, हिंदी में ही है नाम तो, और वैसे इसको बोलते हैं मनमोहिनी। मनमोहिनी भी होता है। ये कृष्ण भगवान के बहुत प्रिय हैं। कृष्ण भगवान ने इनको अपने हाथों से उगाया था, वो मोती हैं ये। और बहुत सुंदर लगते हैं जब इन्हें पहनते हैं तो। ये बन गई हैं 3 ब्रेसलेट, और अभी और बाकी बनाऊंगी, दिखाऊंगी मैं आपको सारा। ये हैं मेरे पुराने वाले मोती, ये हैं थाली में जो हैं, ये हैं मेरे नए मोती। तो अभी मैं इन नए मोतियों में से मोती उगाऊंगी भी। वैसे तो मैं पेड़ लेके आई हूँ, लगा दूंगी उसको, लेकिन अभी नए मोती को भी उगाऊंगी। इसकी बहुत मान्यता होती है। इसकी मान्यता है कि जो भी इसको पहनता है, सामने वाला उससे ऑटोमेटिकली अटैचमेंट हो जाता है। मतलब इतना महत्व है। और इसको ना किसी भी बाबा से, किसी भी सियाने वगैरह से दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको आप यूँ ही पहन सकते हो बिना किसी की सलाह के, और ये अपना काम करती है। आप कोई बिजनेस करते हो उसमें भी बहुत पावरफुल है ये। और सामने वाला ऑटोमेटिकली आपको अटैच में आ जाता है इस मोती की माला को पहनने से। और अभी मैं बनाऊंगी कृष्ण जी की। 3 जनों ने मुझसे मांगी हैं। एक हैं मथुरा से कीर्ति जी, उन्होंने मांगे हैं अपने ठाकुर जी के लिए माला। एक हैं मेरी भाभी की बहन, उनके लिए बनाऊंगी। एक बनाऊंगी अपने ठाकुर जी के लिए, और एक है मेरी जेठानी की बेटी, उनकी के लिए बनाऊंगी। ये बनाई है मैंने अपने लिए माला। इसमें बनाए हैं काले मोती और ग्रे कलर के मोती, काले मोती ग्रे कलर के मोती, ये मैंने अपने लिए बनाई है कंट्रास्ट। और अभी बनाऊंगी मैं गले की माला, तो अभी दिखाऊंगी आपको। जब माला पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो हम आपको दिखाएंगे। अभी तो बनाने में लगे हैं। बहुत टाइटली जाती है सुई इसमें, लेकिन ये वाले मोती मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। इसमें अपने आप बहुत इजी जा रही है।
इतनी आसानी से चली जा रही है। मेरी एक गुड़िया काम पे हैं, उन्होंने बोला मैडम इसमें तो सुई भी बड़ी मुश्किल से जाती है, ये कैसे बनाओगे आप? तो मैंने दिखाया था उनको, देखो इतनी इजीली जाती है, इसमें सुई तो जा रही है। तो मुझे इसमें कोई भी जोर नहीं लगाना पड़ा। पिछली वाली माला जो बनाई थी उसमें मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। सुई टूट गई थी मेरी, 2 सुई मेरी टूट गई थी, क्योंकि मुझे वो दांतों से पकड़ के खींचना पड़ा सुई को, तब जाके बनी थी। पहली वाली में बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन इस वाली में मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई है। इतनी आसानी से सुई जा रही है ना, पता ही नहीं चल रहा। बिल्कुल भी कठिनाई नहीं हुई इस वाले मोतियों में, क्योंकि ये मोती पहले वाले मोती से थोड़े बड़े भी हैं साइज में। और ये बन चुकी है हमारी 51 मोतियों की माला। और अभी गिन लूँ पहले कितनी है। मुझे 51 मोती की बनानी है, वैसे 108 की बनाते हैं, लेकिन मुझे 51 मोतियों की बनानी है। सिर्फ गले में टच वाली, लौंग नहीं बनानी है। लौंग ना जैसे मंगलसूत्र आता है हमारा साड़ी के ऊपर, इस तरह से आती है, लेकिन ये हमें तो छुपा के रखनी होती है, तो लौंग का क्या करेंगे, इसलिए मैंने ना छोटी बनाई है, 51 मोतियों की माला बनाई है। और पहनूंगी, अभी मैं पहनी नहीं हूँ, क्योंकि पहले इसको गंगा जल में डुबो के रखूँगी। एक दिन के लिए गंगा जल में रखूँगी, फिर उसके बाद में इसको पहनूंगी। ये है मोटी गिट्ठा बनाने के लिए मैंने अलग से धागा लिया है, क्योंकि वो पेच रुकता नहीं है। पेच के लिए एक साइड का पेच तो हम अपने धागे में गिट्ठा मारते हैं, उससे रुक जाता है, लेकिन दूसरी साइड का जो पेच होता है उसके लिए ना बारीक मोती चाहिए होता है, लेकिन मेरे पास बारीक मोती नहीं है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा धागे से गिट्ठा लगाई है। फिर उस गिट्ठा से सुई में डाल के उस गिट्ठा को, पेच को रोकने की कोशिश करूँगी। देखती हूँ रुकेगी कि नहीं रुकेगी। वैसे ब्रेसलेट में तो रुक गई थी, मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई थी। अब देखते हैं इसकी रुकेगी नहीं रुकेगी। इसमें टूट गया मेरा धागा। अभी धागे के लिए दोबारा धागा डालना पड़ेगा, तब जाके ये दोबारा बनाना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं। ये डबल धागा पहले ही था, अब ये 4 धागे हो गए। तो अभी धागे में आगे बीच माला में धागा ले जाती हूँ वापस करके, तब जाके गांठ मारती हूँ। अब मुझे लग रहा है ये चार धागों का हो गया है, तो मुश्किल होगा मुझे दोबारा मोतियों में प्रवेश कराना। तो मुझे लग रहा है इसमें मुझे बीच में नहीं, अब 1-2 मोती में पार हो गया तभी गिट्ठा लगानी पड़ेगी, क्योंकि धागा गया है मेरा टूट। अब ये धागा दोबारा बनाऊंगी, दोबारा में मुश्किल होगा, क्योंकि 4 धागे हो जाएंगे ना, 4 धागे मुश्किल हो जाएंगे उसमें जाना मोती में, क्योंकि मोती इसमें रेडीमेड मोती होता है। हो गया है मेरा धागे में कंप्लीट। अब ये देखो पेच लगा दिया है हमने, और अभी हम इसको पहनेंगे बाद में, अभी नहीं पहनेंगे। अभी इसको गंगा जल में रखूँगी पहले, फिर पहनूँगी। हो गई हमारी माला कंप्लीट। और अभी एक माला बनाई थी मैंने अपने अंकल जी के लिए, उन्होंने बीच में डलाया था रुद्राक्ष डाला था मैंने उनकी माला में। और ब्रेसलेट तो मेरे यूँ ही बना दिए, यूँ बिना नापे अपने ही हिसाब से बना दिए हैं, लेकिन सबको देखते हैं किस किस को फिट आएंगे, किस किस को नहीं आएंगे। इससे पहले बनाए थे वो मैंने आंटी जी के लिए बनाए थे सारे, आंटी जी के बड़े बाबू बेटे के लिए, फिर छोटे भाई के लिए, फिर उनसे छोटे वाले भाई के लिए। 3 बेटे हैं उनके, और तीसरे बेटे के पास तो जाने ही नहीं दी, उनकी बेटी ने ही ले ली। कह रही है नहीं मैं नहीं दूंगी माला, मेरे को पहननी है। उन्होंने पहन ली, दी नहीं। और अंकल जी ने पहनी थी ब्रेसलेट और प्लस बैजंती मोती भी, और उसमें डाली थी रुद्राक्ष। तो अंकल जी उसको डेली पहनते हैं। एक दिन वो टूट गई थी, तो मेरे से बोले बेटे